हे दोस्तों, मैं मंजू डागर रामायणी सरस कविता सागर समूह के मंच से जुड़कर एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। और क्योंकि मौका है ग्रुप की वर्षगांठ का, तो मैं इस प्यारे से शुभ अवसर पर ग्रुप की संस्थापिका और संचालिका श्रीमती रवि किरण शर्मा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। और साथ ही बधाई हम सभी को, क्योंकि जब भी कोई बधाई गाई जाती है तो वो मांगी भी जाती है और बांटी भी जाती है। और मौसम सावन का है और यहाँ हमें अपनी बधाई, क्योंकि काव्य ग्रुप है, तो अपने किसी प्रस्तुति के द्वारा अपनी बधाई हमें यहाँ देनी है। तो मैं भी अपने कुछ भाव लिख लाई हूँ, पर मैं जानती नहीं कि गीत है कि गज़ल है। आप बताइएगा सुनने के बाद। और मौसम सावन का है, तो इस मौसम में दो भाव बहुत प्रबल हो जाते हैं, एक मिलन का और एक विरह का। बारिश मिलन की आतुरता बढ़ा देती है और बदरा विरह की व्याकुलता को बढ़ा देते हैं। बात आज की, अभी की बात अपनी उन भावों की जिनमें मैं आपको अपने साथ भिगोना चाहती हूँ। आप सुनिएगा। जायका अलग है मेरे शब्दों का, जायका अलग है मेरे शब्दों का, कोई पढ़ नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता। ढाई आखर का मेरा किस्सा, ढाई आखर का मेरा किस्सा, वो भी मुझसे बयां हो नहीं पाता। यूं ही आ बैठी हूँ यही, तो बैठी ही रहने दो। यूं ही आ बैठी हूँ यही, तो बैठी ही रहने दो। यहाँ से उठकर अब जाया नहीं जाता। मेरे ख्यालों से ख्वाबों तक सिर्फ तुम, मेरे ख्वाबों से ख्यालों तक सिर्फ तुम ही तुम। क्या तुम्हें ख्वाबों में भी मेरा ख्याल नहीं आता? कहना भी तुमसे है, सिर्फ तुमसे ही है। कहना भी तुमसे है और तुमसे ही कहा नहीं जाता। कहकर कहा तो फिर क्या कहा, कहकर कहा तो फिर क्या कहा, क्या तुमसे बिन कहे सुना नहीं जाता। खत तो रोज़ लिखती हूँ तुम्हें, खत तो रोज़ लिखती हूँ तुम्हें, पर पहुँचे कैसे सुना है तेरे शहर तक अब डाकिया नहीं जाता। मेरे खत उन तक पहुँचे ना पहुँचे, पर मुझे उम्मीद है कि मेरे भावों का खत आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगा। पढ़कर बताइएगा आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, और जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को समूह की वर्षगांठ के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।